अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो उन्वान है वो है किन औकात में घर के अंदर इजाज़त की ज़रूरत है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, आपने हमारा उन्वान तो सुन ही लिया है। अमूमन घर से बाहर जो आता है तो उसे तो इजाज़त लेने की ज़रूरत चाहिए होती है, लेकिन मेरा सवाल था कि घर के अंदर भी क्या ऐसे मौके होते हैं कि आरामगाह में दाखिल होने की इजाज़त लेना ज़रूरी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछली नशिस्त में इस्लाम के चादर और चार दीवारी का तस्वर जो है वो पेश किया है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि बाहर के आदमी का घर में दाखिल होना किस कदर कभी है इजाज़त के बगैर, कि नबी अलैहिस्सलाम ने अगर उसकी आँख भी मार दी जाए, ज़ख्मी कर दिया जाए, तो उसकी दियत या उसका क़सास नहीं है। जबकि इस्लाम जो है यहाँ तक कि सिर्फ बाहर के लोगों को अंदर दाखिले में सिर्फ पाबंद नहीं करता कि वो चादर और चार दीवारी का एहतराम करें, बल्कि इस्लाम इंसानी ख्वाहिशात के और इंसान की जो उसकी अपनी ज़रूरतों के तहत और उसकी अपनी जो पर्दादारी है उसका यहाँ तक ख्याल करता है कि खुद कुरान मजीद में रब करीम ज़ुल जलाल वल इकराम जो हैं वो इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग जो हो तीन औकात में जब अपने घरों में मौजूद हो तो दूसरे के कमरे में दाखिल होते हुए जो है इजाज़त लिया करो। और उस इजाज़त के अंदर में कौन कौन से मुकाम हैं? एक मुकाम तो यह है कि जब इंसान नमाज इशा के बाद पढ़कर सो जाता है, और उसके बाद दूसरा मौका ये है कि जब नमाज फजर से पहले जो है अगर किसी कमरे में दाखिल होना हो तो वो चूँकि एक रात के सोने का औकात हैं, और अमूमी तौर पर रात को इंसान जो है वो जब अगर मियाँ बीवी सो रहे हैं तब भी, और या जब इंसान अकेला भी सो रहा है तो अमूमन अगर गर्मी है तो आदमी अपने कपड़े जो है अमूमन उतार देता है, तो एक शर्म का मुकाम होता है और आदमी सोए हुए को पता नहीं उसके कपड़े जो हैं वो किस हालत में हों। तो इसलिए दीन इस्लाम जो है ऐन दीन फितरत भी है। इंसान की जो है उसकी फितरत को जानते हुए अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जब इशा के बाद अगर तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो उस सूरत में उससे इजाज़त मांगो, और जब फजर की नमाज से पहले किसी को जगाने के लिए जाओ तो उस सूरत में भी उससे इजाज़त चाहो। और तीसरा वक्त जो है जो अल्लाह तबारक तआला ने मना फरमाया है बगैर इजाज़त के दाखिल होने के लिए घर के अंदर भी, वो है दोपहर के वक्त, चूँकि अमूमन लोग जो हैं कलूला करते हैं, थोड़ा सा टाइम के लिए आराम करते हैं, तो उस वक्त भी सोने का वक्त जो है आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, ख़वातीन और हजरात सब के सब ही, कि कुछ लोग तो अपने कपड़े जो हैं वो उतार देते हैं और वो छोटे कपड़े पहन लेते हैं, या बाज़ औक़ात इंसान के जो बाल हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इंसान का सोते वक्त चेहरे की हालत मुख्तलिफ होती है, और इस तरह के दीगर जो उज़र हैं वो होते हैं। और फिर उसके बाद मियाँ बीवी अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो उन दोनों की भी हालत मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने तमाम वो लोग जो घर में रहने वाले हैं उनको इजाज़त कहा है कि वो अगर किसी दूसरे के कमरे में दाखिल हों तो वो उसकी इजाज़त लें। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुआशरे में अमूमी तौर पर घरों में तो हमारी जो अगर भाई का शादी हुई है तो वो बहनें जो हैं उसके कमरे में ऐसी दाखिल हो रही हैं और इस तरह के मामलात करते हैं। उसमें बाज़ का शर्मिंदगी के मामलात भी अंदर वालों के लिए भी और बाहर वालों के लिए भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो एक और सवाल था मेरे ज़हन में, कौन लोग इस पाबंदी में आते हैं? हाँ, इसमें घर के वो तमाम अफराद और तमाम औरतें और मर्द हैं जो साहिब शऊर हैं। जो शऊर से कम बच्चे हैं, छोटे हैं, मतलब 2-3 साल का बच्चा है जिसको शऊर नहीं है, उसके अलावा अगर घर में शऊर वाली बच्ची है या बच्चा है जिसकी यानी कि जैसे आसार नंबर जिसको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है अच्छे और बुरे का, और किसी के जैसे बरहना होने का, तो उस सूरत में ऐसे तमाम बच्चे भी जो शऊर वाले हों और औरतें भी और मर्द भी, शादीशुदा भी, कुंवारे भी, माँ बाप भी, हर तरह का जो लोग हैं वो अपने बच्चों के जो जवान हो चुके हैं, अगर वो अपने बच्चे चाहे कुंवारे भी हैं तो उनके कमरों में भी दाखिल होने से पहले उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा कमरे के अंदर भी आपने सिर्फ इजाज़त मांगनी है, बल्कि अगर बच्चे आपके जवान हैं तो उस सूरत में आप दरवाज़े को नॉक करें
اور بچے کی آواز دیں، اور اگر ادھر سے اندر سے آواز ہے کہ اندر آ جائیں تو آپ اندر داخل ہوں. یہ بالکل ویسی ہی اجازت لینی ہوگی جیسے گھر کے اندر داخلے کی اجازت مانگی جاتی ہے. صحیح. امید ہے ویورز آپ کو ہمارے یہ موضوع پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو یہ اپنے عزیز و اقارب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا مستفید ہو سکیں اس موضوع سے. اور انشاءاللہ جلدی آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.